माय ऑल डियर स्टूडेंट, मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का केपी क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए साहब, हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, स्क्वायर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल यानी आयत। हमने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बताया था। स्क्वायर के बारे में बताया था एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। रेक्टेंगल के बारे में बताया था एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। हमने यह भी बताया था एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, मतलब प्रत्येक वर्ग आयत होता है, क्योंकि आयत का कंडीशन यह होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो आप वर्ग देखेंगे तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमने आपको लिखवाया था एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बट प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयत। तो चलिए आयत कैसा होता है एक बना लेते हैं। जैसे यह हमारा क्या है, यह हमारा आयत है। आयत का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आयत का। आयत हम आपको बेसिक से भी पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट से भी पढ़ाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। यह फिगर दिया है, ध्यान से देखिएगा। आपसे जैसे पूछ लिया कि रेक्टेंगल ज्ञात करिए, मतलब रेक्टेंगल। आयत पूछा तो आप आयत काउंट कैसे करेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 2 3 4 पूरा बड़ा वाला 5, वह तो वर्ग हुआ ना। आयत कैसे काउंट करेंगे? यह देखो आयत का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे पता है? 4 रेक्टेंगल होंगे। सर कैसे? तो चलो काउंट करके बताते हैं। देखो यहां से पूरा यह 1, ठीक, फिर देखो यहां से यह पूरा 2। अब हॉरिजॉन्टल, अभी हमने वर्टिकल काउंट किया, अब हॉरिजॉन्टल 2 हुआ। सर यहां से यहां यह पूरा 3 और फिर यहां से यह पूरा 4। तो रेक्टेंगल कितना? 4। स्क्वायर कितना होगा? सर स्क्वायर 5 होगा। कैसे? वो अभी पता है, 1 2 3 4 पूरा बड़ा वाला 5। बनाइए इसको, समझिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ आप समझते चलिए, बाकी है कुछ नहीं। हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, जैसे इसमें जैसे आपसे पूछ लेता, यदि पूछता कि वनली रेक्टेंगल बताइए, जैसे पूछता वनली रेक्टेंगल, यह आपका है, यहां लिख लीजिए वनली, मतलब केवल आयत पूछता, तो आंसर क्या होता? 4। स्क्वायर पूछा है तो 5। लेकिन जैसे आपसे रेक्टेंगल पूछे कि दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, तो कितना होगा? 5 4 9। पूछो क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है प्रत्येक वर्ग आयत होता है। मतलब जो यह 4 निकल के आया था, यह 4 केवल आयत था, लेकिन जो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो वह आयत हो जाएगा। आयत का मतलब उसमें स्क्वायर भी रहेगा। यहां आप सामने लिख सकते हो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल। आई बात समझ में? और हम आपको इसको ट्रिक से भी बताएंगे कि सर रेक्टेंगल का ट्रिक कैसा होता है। इसको बनाइए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, इसको मिटा रहे हैं। इसको ट्रिक से भी यदि आप देखना चाहते हैं तो अगले क्वेश्चन में हम आपको समझा रहे हैं ट्रिक, देखिएगा। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर
दूसरा हो गया। ठीक, जैसे आपसे पूछा कि रेक्टेंगल आयत बताइए, तो आपको क्या करना है, ये देखो कुछ नहीं करना है। यहां कोडिंग 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 1 था ही, यहां 2, यहां 3, यहां 4, पूरे का टोटल कर दीजिए। मतलब 1 + 2 + 3 + 4, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 = टोटल कितना आएगा। यहां टोटल करेंगे कितना आएगा, नीचे देखो 1 और 2 3 3 6 4 10। यहां टोटल करिए 1 2 3 3 6 4 10, इसको भी प्लस कर देना है, प्लस 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 कितना आया 10। दोनों का आपस में मल्टीपल 10 × 10 = 100। यह 100 क्या है, आयत है। जो आपका यह 100 क्या है, आयत है, आयत है। आपसे यदि केवल आयत पूछता है, समझिएगा, केवल आयत पूछता है, तो केवल आयत बराबर क्या होगा पता है, केवल आयत बराबर होगा चतुर्भुज माइनस वर्गों की संख्या। ध्यान से लिखिएगा, केवल आयत बराबर चतुर्भुज माइनस वर्गों की संख्या। अब आप कहेंगे सर आप चतुर्भुज कहां से ला दिए, तो चतुर्भुज में आप देखेंगे वर्ग भी आपका चतुर्भुज और आयत भी आपका चतुर्भुज होता है। जो टोटल आया है यही क्या है, चतुर्भुज। इसको आप चतुर्भुज भी कह सकते हैं, चतुर्भुज। कितना होगा, 100 होगा, माइनस वर्गों की संख्या। आप वर्ग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 4 × 4 3 × 3 2 × 2 1 × 1 तो 4 चौका 16 3 त्रिका 9 2 दूना 4 1 करना में टोटल करिए 16 25 4 29 30। तो स्क्वायर कितना निकल के आया, आप देखेंगे स्क्वायर कितना आया, 30 आया, यानी 30 आया। अब आप क्या करेंगे पता है, यहां कर दीजिए 100 - 30 = 70। जो ये आपका 70 आया है, यह क्या है पता है, यह रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, आपका आयत है, वनली रेक्टेंगल है, वनली रेक्टेंगल है, बना लीजिए। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। कहीं डाउट तो नहीं है ना आपको, नहीं डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको। चलिए, यहां तक आपको कहीं डाउट होना नहीं चाहिए, डाउट आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आपसे आयत पूछा ना, तो कोडिंग करिए 1 2 3 4 टोटल कर दीजिए 10 आया, 1 2 3 4 टोटल कर दीजिए 10 आया। दोनों का आपस में मल्टीपल कर दीजिए 10 10 में 100। 100 क्या है, यह आयत है, इसे चतुर्भुज भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे आपसे केवल आयत पूछता है, तो केवल आयत का मतलब होता है चतुर्भुज माइनस वर्गों की संख्या। चतुर्भुज कितना है आपका 100 माइनस वर्ग, वर्ग उसी में से वर्ग माइनस कर दीजिए। कितना वर्ग है, 30 वर्ग है, 30 माइनस कर दिए कितना हो गया 70। अब कभी कभी आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। सर कैसे देना पड़ता है, बना लीजिए फिर बताते हैं आपको। यह सब आपको समझ में आ गया है ना, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, देखिए आपको हम समझाना क्या चाहते हैं, सब मिटा दे रहे हैं। कितना आया था, जैसे रेक्टेंगल पूछेगा तो कितना सर 100, वनली रेक्टेंगल पूछेगा तो सर 70। ठीक, जैसे एक ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए बी सी डी 70
80 90 50। दूसरा दे दिया A B C D 70 80 90 100। पूछा है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करिए। यदि यह ऑप्शन होगा तो आप कहेंगे सर हम क्या ऑप्शन कर देंगे, 70 कर देंगे। लेकिन सर 70 और 100 दोनों साथ में देगा तो तब 100 मारेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है वर्ग भी आयत कहलाता है, इसीलिए वह 100 दिया है ताकि आप 70 ओनली रेक्टेंगल काउंट करो और उसी में जो 30 आप माइनस किए थे क्या था, वर्ग था, तो वह भी आयत होता है। तो 70 30 क्या होगा, 100 होगा। लेकिन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया, एक ऑप्शन और दे दिया, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, 70 80 90 50। पूछा दिए गए चित्र में केवल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ओनली रेक्टेंगल, तो आंसर क्या होगा आपका, 70 होगा। यदि आयतों की संख्या पूछता है, यह ऑप्शन है, तो आंसर ए होगा। यदि यह ऑप्शन है आयतों की संख्या पूछता है तो ऑप्शन 100 होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। यदि पूछता है केवल कितने आयत होंगे, ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली रेक्टेंगल कितना होगा, 70 होगा, यानी 70 होगा। समझ में आ गया आपको ना? फिर आगे चलें और क्वेश्चंस आपको करवाएं। चलिए मिटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। मिटाएं इसको, चलिए मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहेगा कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेक्टेंगल। अच्छा प्रश्न है यह भी, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। देखो हर प्रश्न आसान होता है, ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न बहुत बड़े बहुत हार्ड आ जाता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। लेकिन यही कमी है ना, आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ना भी नहीं चाहते हो, अब बनना चाहते हो IAS, तो ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। चलो इसको एक लाइन और बढ़ा देगा। यहाँ पूछा है दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, पता है ना, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। वर्ग में क्या करते थे, सबसे यहाँ बड़ा वाला सबसे यहाँ बड़ा वाला मल्टीपल करते चले जाते थे, एक एक कम करते चले जाते थे। लेकिन रेक्टेंगल में क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करो तो 1 और 2 3 3 6 4 10, यहाँ टोटल करो तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ऊपर बना दो। टोटल करो प्लस 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 प्लस, दोनों का आपस में मल्टीपल, तो 21 गुणे 6 बराबर 6 का 9 6 6 दूना 12 126। यह 126 क्या है, आयत है, आयत है। आपसे जैसे ओनली रेक्टेंगल पूछ लिया, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल का मतलब उसमें स्क्वायर काउंट ना हो, तो हमने आपको क्या बताया था, चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या, मतलब 126 में से माइनस क्या कर देंगे, वर्ग माइनस कर देंगे। वर्ग कहां से पता चलेगा, आपको हमने वर्ग काउंट करना बताया था। यहाँ वाला 6 यहाँ वाला 4, दोनों का आपस में मल्टीपल कर देंगे। यहाँ निकाल रहे हैं क्या, वर्ग निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, 6 गुणे क्या है 4, 4 एक कम करेंगे तो 5 गुणे 3, 4 गुणे 2 3 गुणे 1, 6 चौका 24 पंक्तियां, 15 4 दूना 8 3 एका 9 3, टोटल करो कितना होगा, 4 5 9 8 17 3 20 0, हासिल यानी कैरी 2 2 1 3 और कैरी 2 5 50। जो 50 निकल के आया क्या है, यह स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक, 50 स्क्वायर निकल के आया। यहाँ क्या ओनली रेक्टेंगल पूछा है, हाँ रेक्टेंगल में यहाँ होगा आपका, हो जाता है RECTANGLA, या भावनाओं को समझा करो। चलो आगे, 126 माइनस वर्ग यानी स्क्वायर, 126 में से वर्ग की संख्या कितना है सर, 50 है।
तो -50 कर दिया, तो 6 में से 0 घटाओगे तो 6 आएगा, यही तो आएगा। अब आप 6 में से 0 घटाए तो 6 आया, 12 में से 5 घटाए तो 7, जो 76 आया है आपका क्या आया है, वनली रेक्टेंगल आया है। और यहीं पर आपसे यदि चतुर्भुज पूछ लेता, क्वाड्रिलेटरल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो क्या होता आपका क्वाड्रिलेटरल 126 होता। कहीं डाउट आपको? बनाइए फिर आगे चलते हैं। लगता हो कि सर लेवल बड़ा लो है, भाई पहले ही बताया था कि शुरुआत हम 0 से करते हैं। हमको उन बच्चों को भी लेकर चलना है जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। आप 10 साल से पढ़ रहे हो तो हम क्या करें, पढ़ते रहो, आपके लेवल का भी प्रश्न आएगा। 4-5 क्वेश्चन के बाद वेट किया करिए, क्योंकि लेवल जब आएगा तो फिर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मार्कर भी इंक नहीं है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाइए। पूछा है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। फाइंड द रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं। पूछा है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए। ठीक, पूछा है दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए कुछ नहीं करना, हमने आपको बताया था कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 2, 3, 4, 5, टोटल करिए कितना आएगा, प्लस 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 1 और 2, 3 3 6 4 10 5 15 आ गया। यहाँ भी टोटल करें कितना आएगा, 15 आएगा। तो क्या होगा, 15 गुणे 15 बराबर 225। 225 क्या आएगा आपका, रेक्टेंगल आएगा, यानी क्या होगा आपका यह आयत होगा। इसी को आप चतुर्भुज भी कह सकते हो, चतुर्भुज भी कह सकते हो। अच्छा, वनली रेक्टेंगल पूछता है तो वनली रेक्टेंगल पूछेगा तो क्या होगा, चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। कितना चतुर्भुज है, 225 माइनस स्क्वायर फाइंड करना हो तो स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, यहां निकाल रहे हैं। देखो क्या होगा, सबसे बड़ा वाला 5, सबसे बड़ा वाला 5, 1 1 कम 4 गुणे 4, 1 1 कम 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, 5 25 25, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 1 9, 1 टोटल करो 5 6 11 9 20 4 24 1 25 के 5 हासिल 2 2 1 3 और हासिल 2 वाला 5 55। ये आपका क्या है, यह स्क्वायर है। आई बात समझ में? तो माइनस कितना कर देंगे, यहाँ 55 माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 5 जाए कैरी लेंगे, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 170 क्या आएगा, वनली रेक्टेंगल। वनली रेक्टेंगल। केवल आयत पूछता है तो 170, आयत पूछता है तो 225, चतुर्भुजों की संख्या भी पूछता है यानी क्वाड्रिलेटरल पूछेगा। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने क्वाड्रिलेटरल होंगे तो 225 होगा। स्क्वायर तो पूछेगा नहीं, आयत पूछेगा, आयत पूछेगा तो 225, केवल आयत पूछेगा 170। आई बात समझ में? ऑप्शन में 225 भी हो 170 भी हो तो आंसर 225 होगा। सिर्फ 170 होगा तो 170 होगा ही, सिर्फ 225 होगा 225 होगा ही, दोनों साथ में आते हैं तो यह होगा। लेकिन यदि पूछ लेता है कि दिए गए चित्र में वनली रेक्टेंगल केवल आयत बताइए और ऑप्शन में दोनों दिया हो तो आंसर क्या होगा, 170 यानी 170। हमने आपको पहले भी बताया केवल आयत बराबर पूछे तो चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू वनली रेक्टेंगल। अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड? ओके, चलो आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया? हम लोग आयत पढ़ रहे हैं, स्क्वायर में हम लोग शायद 17 क्वेश्चन स्क्वायर का कर लिए थे और 53 क्वेश्चन रेक्टेंगल का। 70 तो वही हो गया था, 4 रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, अभी रेक्टेंगल आगे भी है। अब रेक्टेंगल में
शुरुआत होगा लेवल का। चेक करना है कि हमारा आपका लेवल क्या है। और लेवल नहीं हुआ, एनटीपीसी के पेपर में आया भी था, इसको मिटाएं, चले मिटा रहे हैं। वह एनटीपीसी के पेपर में आया था 2017 में, अभी जो 17 के 19 में उसका पेपर हो रहा था, रेलवे जेई का पेपर, उसमें बहुत आया था। और इस बार जो एनटीपीसी का होगा उसमें जो मैं बताऊंगा वही आएगा। नोट बना लेना, बताना फिर। चलो देखते हैं कितने लोगों का आता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बना रहा हूं। आप एक बार देखोगे तो फिर पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, कहोगे अरे सर ये कहां से आ गया। चलो पूछा है, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसका सेकंडों में आंसर आएगा, और मात्र 15 सेकंड से ज्यादा लगे तो बताना। देखो एक लाइन इसमें पूछेगा कितना आयत है, तो आप बताओगे सर 4। वर्ग पूछेगा सर 5। आयत पूछे यदि ऑप्शन में 9 भी हो तो वह भी सही होगा। केवल आयत पूछता है तो 4, वर्ग पूछे तो 5, आयत पूछे तो 9। लेकिन इसमें कुछ सुधार है। क्या है? एक लाइन यह, एक लाइन यह, एक लाइन यह, एक लाइन यह। रेलवे जेई के पेपर में आया था, पूछा था दिए गए चित्र में आयतों की संख्या। अब आप कहोगे सर वो जो फार्मूला बताया तो लगाएं, तो कैसे लगाएं? क्या फार्मूला था? यहाँ 1 करेंगे, लेकिन कब जब इधर होगा आगे तब करेंगे ना, तब सब सारा तरीका फेल, मतलब आपका तरीका आगे काम नहीं करेगा। करेगा, हर काम सिस्टम से होगा। इधर देखो, देखो 4 रेक्टेंगल पता है कहां से आएगा? हाँ सर 4 तो पता है, लेकिन एक बार काउंट करके दिखाते हैं। देखो यहां से पूरा यह एक रेक्टेंगल, आओ अलग से समझाते हैं। देखो यदि सिर्फ यही दिया होता, इसमें रेक्टेंगल पूछता तो कैसे काउंट करते हैं? सर यह पूरा बड़ा वाला 1, यह पूरा बड़ा वाला 2, और फिर हॉरिजॉन्टल में यह वाला 3, यह वाला 4। तो सर 4 तो यहां समझ लिया। अब आगे कैसे करेंगे? तो आगे आओ एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यदि यहां पर हम एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दें, ध्यान से समझिए, अभी इस फिगर को भूल जाइए, सिर्फ यहां आइए। यहां से 4 निकल के आया था, हाँ सर 4 तो आया था। अब जरा देखो इस एक लाइन से कितने रेक्टेंगल का निर्माण हो रहा है, और काउंट कर लेते हैं। चलिए सर काउंट कर लेते हैं। देखो एक रेक्टेंगल यह वाला, ध्यान से समझिएगा, ठीक, ज्यादा हेडलाइन कर दे रहे हैं। एक यह वाला, हाँ सर एक यह वाला, एक यह वाला, 2, ध्यान से समझिएगा। सर एक यह हुआ था, और सर यह एक यह हुआ था 2, फिर यहां से यहां वाला पूरा कितना हुआ? 3। यानी सर एक लाइन से कितना निकला? 3। अब यहां वही बात समझो, जब इस एक लाइन से 3 निकला, इस एक लाइन से भी कितना निकलेगा? सर 3 निकलेगा। सर इससे भी तब 3 निकलेगा, हाँ निकलेगा। सर इससे भी 3 निकलेगा, हाँ निकलेगा। कितना निकला? 3, 3 6 3 9 3 12, तो 4 + 12 = 16। नहीं समझ में आया? बनाइए फिर समझाएंगे। अभी बनाइए एक बार, बनाइए अभी फिर, अभी उसमें गिन के बताएंगे। ठीक, अभी तो हमने आपको यहां बताया ना कि 4 तो पहले से था सर, समझ में आया। लेकिन जब हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो एक रेक्टेंगल यह निकला, एक यह निकला 2, एक पूरा यहां से यहां निकला 3। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां से यहां वाला नहीं गिने, तो भैया वो 4 में काउंट हो गया है, तो बार बार थोड़ी काउंट करना है। चलो अब देखो यहां काउंट करके बताते हैं। 4 समझ में आया था? हाँ सर 4 आया था। चलो अब एक एक काउंट करते हैं। यहां से 3 कैसे, यहां 3 कैसे, यहां 3 कैसे, यहां 3 कैसे। देखो यही आपका बेसिक फिगर है। अभी आगे एक लाइन और बढ़ा देंगे, फिर एक लाइन और बढ़ा देंगे, तो समझते चलो। देखो सर इस एक लाइन आने से एक रेक्टेंगल यह, हाँ सर एक रेक्टेंगल यह यानी 2, हाँ सर एक यहां से यहां 3, हाँ सर। अब यहां काउंट करो, देखो यहां से यहां यह 1, हाँ सर, यहां से यहां यह 2, हाँ सर, यहां से यहां यह पूरा 3, यहां से भी 3 क्लियर हुआ, यहां से भी 3 क्लियर हुआ। अब यहां आ जाओ, यहां देखो यहां से यह वाला 1, यह वाला 2, और फिर यहां से पूरा यहां वाला 3, तो 3 यहां से, फिर 3 यहां से भी सर, हाँ 3 यहां से। देखो 1 यह वाला, ठीक, यह वाला 2, फिर यहां से यहां पूरा वाला 3।
तो पहले हमने आपको बता दिया था भैया एक लाइन आने से 3 का निर्माण होता है, तो 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, तो 3 चौक 12, 12 4 16। अब पेपर में आएगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है एक लाइन ऐड हुआ है तो 4 + 12 = 16। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, बनाइए। अभी आपका यह लेवल था, शायद 3 या 4 क्वेश्चन कर चुके थे, या हम लोगों का 5वां प्रश्न था, जो यह वाला क्वेश्चन था। यह वाला कितना था? 5वां। या तो आपको समझाने के लिए बताया था, हमने काउंट कर रहा था ना, तो वही आपको बताया था ऐसे होगा तो कैसे क्या करेंगे, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए एक क्वेश्चन इसमें आपका और करा देते हैं, फिर आपको रेक्टेंगल का एक क्लास और रखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां और लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कितने। होमवर्क दे दूं क्या? हाँ दे दूं, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर आप होमवर्क नहीं देते, हम लोग गलत सही बताएंगे, कुछ तो बताएंगे। तो चलो भैया, आपकी इच्छा है तो फिर इच्छा आपका हो और हम पूरा न करें तो फिर बेकार है ना। चलो देखो, इसका आंसर बताने वाले को लाइव क्लास जब होगा तो वहां से नाम लिया जाएगा कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस, यहां से क्वेश्चन दिया जाता है तो बच्चे बताते हैं। चलो देखो, अभी तो एक लाइन आता था, ध्यान से देखना, मजेदार होने वाला है। अभी तो यह एक लाइन था, आपको पता है कितना आंसर? 16। इस बार लाइन जरा देखो, एक लाइन और बढ़ गया, एक लाइन और बढ़ गया, एक लाइन और बढ़ गया, एक लाइन और बढ़ गया। क्या है? HW होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, जिस बच्चा, हाँ पहले बच्चे का, ऐसा नहीं कि सब लोगों ने आंसर दे दिया, जिस बच्चे का पहले आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में, उसका जब लाइव क्लास होगा आप लोग के बाद केपी क्लासेस 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर चुका है, उस लाइव क्लास में बच्चे का नाम लिया जाएगा। किस बच्चे ने इसका आंसर बताया था? पूछा क्या गया है? फाइंड द रेक्टेंगल, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द रेक्टेंगल। ठीक, चलिए इसका इंतजार रहेगा। ठीक, इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मन लगा के पढ़ते रहें। गुड नाइट, बाय बाय।